मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। और जैसा कि मैं स्पष्टता से बताता हूं कि इस YouTube चैनल को चलाने के पीछे, चूंकि पत्रकार हूं तो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा हूं, तो उसमें एक वजह है। ये भी ठीक बात है कि इसके जरिए जो आपको बिना किसी से मांगे आर्थिक स्थिति बनती है, वो भी ठीक बात है। वो सब शामिल है इसमें। एक पहचान मिलती है, आप लोगों से एक संवाद होता है। आज देश के हर शहर में हमारे पास जो कहें कि हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, हम उनके यहाँ वैसे ही जा सकते हैं जैसे अपने परिवार के सदस्य के यहाँ जा सकते हैं। आमतौर पर मैं कहीं किसी शहर में जाता हूँ तो रुकना तो होटल में ही होता है, वो ज़्यादा ठीक रहता है हर तरह से, काम धाम के लिहाज से, लोगों से मिलने के लिहाज से। लेकिन बहुत जगह अब लोग कहते हैं आप हमारे घर में रुकिए, तो वो रुकना भले नहीं होता, लेकिन सुबह के नाश्ते से लेकर और दोपहर और रात के भोजन तक दूसरों के यहाँ जाते हैं, जो हमारे लिए दूसरे रह नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य होते हैं। क्यों ऐसा बनता है? क्योंकि जो मूल मकसद इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने का था, वो अब होता हुआ दिख रहा है। और वो है कि हमको वो सारी बातें पता होनी चाहिए जो दुनिया में चल रही हैं, जिसका भारत पर असर पड़ सकता है, कोई भी प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए मेरा फोकस बड़ा क्लियर है कि भारत का सार्थक सकारात्मक विमर्श। अब एक मेरी नज़र पड़ गई, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं, और उनकी इस एक पोस्ट पर, तो उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को थोड़ा जानकारी तो होनी चाहिए। इन्होंने एक पोस्ट लिखी है अंग्रेजी में कि WTO MC14 में महात्मा गांधी के दर्शन से प्रेरणा लेते हुए, कौन सा दर्शन? ट्रूथ प्रिवेलिंग ओवर कन्फर्मिटी, यानी सच के साथ खड़े रहने की जो ताकत है, भारत ने ये साहस दिखाया कि जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट IFD है, उस पर अकेले मजबूती से उसके विरोध में खड़े रहने का साहस दिखाया, एंड डिड नॉट एग्री टू इट्स इनकॉर्पोरेशन इनटू द WTO फ्रेमवर्क एज एन एनेक्चर 4 एग्रीमेंट, यानी जिसको एनेक्चर 4 समझौते में शामिल करना था, उसके खिलाफ हम खड़े हुए। Incorporation of the IFD agreement risk eroding the functional limits of the WTO and undermining its foundational principle, यानी इसका जो मूल सिद्धांत है उसके ही खिलाफ ये हो जाएगा, तो इसलिए भारत ने इसका विरोध किया है। As part of WTO reform discussions, members are discussing guardrails and legal safeguards for प्लूरिलेटरल्स। अब ये इन्होंने बहुत साफ एक तरह से कहे ना कि जो भारत की स्थिति है उस स्थिति को सामने बताया है। अब जाहिर है कि प्लूरिलेटरल्स का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा समूह जिसमें मतलब कोई एग्रीमेंट, निगोशिएशन, रिलेशनशिप बने जो दो पार्टी के बीच में हो, लेकिन जो पूरे सदस्य समूह हैं उनके साथ नहीं। प्लूरिलेटरल्स का मतलब समझना जरूरी है, जिसका उन्होंने जिक्र किया है। बिफोर द इंटीग्रेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक प्लूरिलेटरल आउटकम इन व्यू ऑफ द सिस्टमेटिक इशू एट हैंड, इंडिया शोड ओपननेस टू हैव गुड फेथ, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट अंडर द WTO रिफॉर्म एजेंडा। वो करेंगे हम सब साथ में हैं, लेकिन ये जो लोगों के सुरक्षित हित रहें, ये बड़ा जरूरी है। अब इसको समझना थोड़ा आवश्यक है, और इसीलिए मैंने कहा ना कि जो भारत का सार्थक सकारात्मक विमर्श है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये है क्या? ये दरअसल चीन और कुछ देशों ने इसको शुरू किया था। ये जो IFD समझौता है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, 2017 में चीन और कुछ देशों ने इसको शुरू किया था। क्या वैसे तो बड़ा अच्छा है कि विदेशी निवेश आसान हो जाए, निवेश प्रक्रिया जो है वो सरल हो जाए, निवेश के नियम का स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण हो जाए, लेकिन भारत कह रहा है कि ये तकनीकी समझौता नहीं है, रणनीतिक समझौता है। चीन इसे अपने हक के लिए कर रहा है, वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। किन किन चीजों को मैं अभी बताता हूं। अब जो ये 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ योंडे में, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो यही WTO के सारे फैसले होने। 166 सदस्य देश हैं, आमतौर पर सर्वसम्मति से निर्णय होते हैं। भारत भी 1995 में इसका सदस्य बन गया। अब भारत ने इसका विरोध किया, कहा कि भाई ये तो IFD जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब एक ग्रुप है तो उसके ग्रुप विद इन ग्रुप कैसे हो सकता है, ये तो ठीक नहीं है।
इससे तो फिर WTO संगठन जो है वो पूरा खतरे में पड़ेगा। बराबरी का जो व्यापार तंत्र है वो खतरे में पड़ेगा, जो Annex 4 में डालना है। और चूंकि Annex 4 में क्या होगा, प्लूरिलैटरल समझौते हो जाएंगे, यानी आपका ग्रुप पूरा WTO का है, उसको छोड़ के 2 देश आपस में कर लें। सभी देशों पर यह लागू नहीं होगा, केवल उसमें शामिल देशों पर लागू होगा। तो अभी अलग अलग क्या है, सरकारी खरीद है, नागरिक विमान व्यापार है। तो एक तरह से WTO जो सर्वसम्मति आधारित संस्था है वो एक क्लब बन जाएगा। जाहिर है चीन इसका उपयोग करेगा, क्योंकि चीन के खिलाफ कौन खड़ा होगा इस वक्त, इकोनॉमिकली हर तरह से जगह जगह। तो एक तरह से WTO का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उस पर चोट है, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है उस पर चोट है। IFD एक अलग समूह बना देगा, और एक बार सर्वसम्मति का सिद्धांत टूटा तो WTO का रेलेवेंस क्या रह जाएगा। अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। अब WTO में तो आप MFN सबको समान व्यापार लाभ वाला देते ही हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। विकासशील देशों के लिए विशेष व्यवस्था है, सर्वसम्मति आधारित निर्णय होता है। जैसे ही IFD आएगा ये सबको कमजोर करेगा। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है, कि एक देश को जो व्यापार लाभ मिला है वो सभी को मिलना चाहिए। गरीब देशों को, विकासशील देशों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वरना तो जो अमीर देश हैं, मजबूत देश हैं, वही सब कर लेंगे। चीन क्या चाहता है, वैश्विक तौर पर वो चाहता है कि निवेश आधारित विस्तार हो, यानी हमने पैसा लगाया, एक्सपेंड कर गए, सप्लाई चेन अपने काबू में आ जाए, आपूर्ति का जो चक्र है। बेल्ट एंड रोड जैसा जो इसका इनिशिएटिव है वो पहल उसको लागू कर सके। अब जाहिर है इससे फिर चीन को आसानी होगी निवेश करने में। कहीं जो दूसरे देश हैं, जो कमजोर देश हैं आर्थिक तौर पर, उनमें घुसने में आसानी होगी, वहां दबाव हो, तो एक तरह से दबदबा वो बढ़ाने में काम कर जाएगा। तो इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। अब चूंकि दूसरे देशों को क्या, उनको निवेश चाहिए भाई, उनकी स्थिति ठीक नहीं, उनके यहाँ चीन काम कर रहा है, प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो वो इसका विरोध क्यों करेंगे भला। उनको लगेगा कि ठीक है भाई ये ऐसे ही है, इसको क्यों इतना विरोध करना। लेकिन भारत पूरी तरह से इसके विरोध में है। रिफॉर्म यस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फेयरनेस, वो साफ साफ दे चुका है। जो WTO की जो MC13 हुई थी मंत्री स्तरीय, उसमें भी विरोध किया था भारत ने। भारत बहुत साफ साफ कह रहा है कि नियम आधारित वैश्विक व्यापार होना चाहिए, निवेश आधारित वैश्विक व्यापार नहीं होना चाहिए। अमीर देशों का निवेश मॉडल नहीं चलेगा। विकासशील देशों की जो नीति स्वतंत्रता है, पॉलिसी ऑटोनॉमी है, वो उनके पास रहनी चाहिए। अब सीधे सीधे देखें तो ये भारत और चीन के वैश्विक आर्थिक प्रभाव की लड़ाई है। अब भारत के लिए जोखिम तो कई हैं। अब चूंकि निवेश नियम ऐसे, वैश्विक दबाव होगा, नीति स्वतंत्रता कम हो जाएगी, घरेलू उद्योग पर असर पड़ सकता है, विकासशील देशों की सौदेबाजी की शक्ति घट जाएगी। अवसर भी भारत के लिए, विकासशील देशों की आवाज बन सकता है, ग्लोबल साउथ जिसको कहते हैं उसका नेतृत्व करेगा, और चीन के आर्थिक प्रभाव को चुनौती दे सकता है। तो ये सिर्फ एक समझौते के खिलाफ, एक सिद्धांत के खिलाफ नहीं, ये मसला ओवरऑल है, और भारत वहां मजबूती से खड़ा है, जिसको ये पीयूष गोयल ने जिसका जिक्र किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।